रांची की अंश और अंशिका को दोनों को अपने माता पिता को सौंप दिया गया और झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा ने दोनों बच्चों को अंश और अंशिका दोनों को उसके माता पिता को सौंपा और एक चेहरे पर मुस्कुराहट साफ साफ दिख रही थी। माँ के भी चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी और पिता के चेहरे पर भी खुशियाँ दिख रही थी। और ये खुशियाँ झारखंड पुलिस के लिए भी हैं कि किस तरीके से बच्चे को रामगढ़ से सकुशल रांची लाया गया और उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। और जब ये खबरें आई कि दोनों बच्चे करीब 13 दिन बाद उनको रामगढ़ के रजरप्पा इलाके से बरामद किया गया, उनको सकुशल बरामद किया गया, तो एक तरीके से खुशियां शुरू हुई। और जो मौसीबाड़ी का इलाका है धुरबा में, उसके पीछे जहां पर खटाल के पास उनका परिवार आता है, वहां पूरा जश्न का माहौल हो गया। मिठाइयाँ बंटने लगी, डीजे के माध्यम से नाच और गाना होने लगा और पूरी तरीके से जश्न का माहौल हो गया। और जब तक कि रामगढ़ से रांची बच्चे नहीं आए थे तब तक लगातार जश्न का माहौल एक तरीके से जारी रहा। और इस पूरे एपिसोड में इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से झारखंड पुलिस ने काम किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले को लेकर झारखंड पुलिस को, रामगढ़ पुलिस को, रांची पुलिस को पूरी तरीके से शाबाशी दी है और बताया है कि किस तरीके से आगे भी इस तरह के गुमशुदगी का जो मामला है, जो लापता बच्चों का मामला है, उसको लेकर आगे काम करना है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वो तस्वीरें शेयर की जिस तस्वीरों में अंश और अंशिका अपने माता पिता के साथ हैं, साथ में डीजीपी हैं और एसएसपी हैं, तमाम अधिकारी हैं। और उस तस्वीरों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि एक माँ और परिवार ही इस पल का असीमित खुशी महसूस कर सकता है। झारखंड पुलिस की टीम को इस शानदार सफलता के लिए पुनः बधाई। रांची डीसी कृपया अंश और अंशिका के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित करें। तो यही नहीं, उनके परिवार के बच्चे ही उनके वापस नहीं लौटे, उनकी खुशियां भी सब तमाम तरह की जो ज़रूरतें हैं वो भी मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री ने वो आदेश दे दिया है। और जब ये बच्चे बरामद करने की खबरें आई उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो ये पूरा गिरोह है जो बच्चों को किडनैप करता है उसको पूरे गिरोह को आगाह करते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आज़ाद हुई दो मासूम जिंदगियां आखिरकार कोई इतना कैसे गिर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए पिछले कुछ दिन काफ़ी परेशान करने वाले रहे। शुरुआत में सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर जिस ढंग से दूसरे राज्य में हुई इस ढंग की घटना के तार जोड़कर रांची पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचकर बच्चों को मुक्त करवाया है, वह प्रशंसनीय है। हम इस जांच अभियान को यही नहीं छोड़ने जा रहे हैं। राज्य और राज्य के बाहर घटित हुई ऐसी घटनाओं को गहन पड़ताल करते हुए आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये संकेत है, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं ये संकेत है, जो ये गिरोह, संगठित गिरोह, बच्चा चोर गिरोह जो काम कर रहा है जिस तरीके से झारखंड में, उसको भी मुख्यमंत्री ने सचेत किया है कि वो आने वाले समय में इसकी कमर तोड़ेंगे। उन्होंने लिखा कि रांची पुलिस और झारखंड पुलिस की टीम को तत्परता और कार्यकुशलता के लिए बहुत बहुत बधाई तथा हमारे बच्चों अंश और अंशिका को परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री ने भी अपने तौर पर अंश और अंशिका के परिवार को बधाई दी, झारखंड पुलिस को बधाई दी, रांची पुलिस को बधाई दी और एक चेतावनी, जो ये संगठित गिरोह है वो गिरोह जिस तरीके से बच्चे की चोरी करता है और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं आई हैं और ये अच्छी बात रही। और हम इसे एक माँ की दुआ का ही, हम एक माँ के त्याग का ही परिणाम कहेंगे कि वो बच्चे 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, जब ज़्यादातर लोग नाउम्मीद हो गए थे, उस समय उनकी वापसी हुई और एक बार फिर से अंश और अंशिका अपने माता पिता के पास है। और जब रांची पुलिस उनको रामगढ़ से रांची लेकर आई तो राज्य की पुलिस प्रमुख डीजीपी तदासा मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया को संबोधित किया। अब दोनों बच्चों को अपने गोद में रखा और जो खुशियां, परिवार ही नहीं, परिवार के बाहर झारखंड के लोगों में भी, रांची के लोगों में भी जिस तरह की खुशियां इस पूरे मामले में
नजर आई है और ये बताता है। और जो मुख्यमंत्री ने जो अपने तरह से आगाह किया, हालांकि अपहरण के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या वजह रही है, उसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि झारखंड पुलिस और रांची पुलिस इस पर करीब गोपनीय तरीके से काम करी है। और जो मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिया है कि ये जो आपराधिक गिरोह है, बच्चा चोर गिरोह है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अपने तौर पर की जा रही है। इसीलिए इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया। जो पति और पत्नी दोनों बच्चों को लेकर गए थे रांची से रामगढ़, वो अभी रांची पुलिस के हिरासत पे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। और जो ये पूरा गिरोह है, उस गिरोह की कमर तोड़ने की बात जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उन सब उनकी कमर तोड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया। क्या एक जो बच्चा चोर गिरोह या वही इस संगठन के पीछे, इस पूरी घटना के पीछे, या इसमें कुछ और भी है, इन तमाम चीज़ों की जांच चल रही है। और इस पूरे मामले पर तदाशा मिश्रा जो डीजीपी हैं, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं दोनों बच्चे जो खोए हुए थे वो सकुशल बरामद हो गए हैं और हम लोग के पास हैं। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है जो मैं आप लोगों के सामने अभी बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कभी रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंग, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहां पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट। और ये लोग का बरामद भी आज रामगढ़ से हुआ। सो मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ और मेरी तरफ से इन लोगों को कमेंडेशन एंड डीजी लिस्ट दिया जाएगा। इसकी मैं अनुशंसा करूंगी और जो भी पुरस्कार कैसे बरामद हुए मैडम? 12 दिन लोग कहाँ रहे? इसकी पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी डिटेल, अभी लोग बच्चे पहुंचे हैं, डिटेल पूछताछ होगी एवं इसका जो भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लीकेजेस है उस तक हम लोग पहुंचने का संपूर्ण प्रयास करते हुए पहुंचेंगे। रांची पुलिस को कब पता चला मैम कि बच्चा बरामद हो गया सकुशल? कैसे सूचना कब मिली? कैसे ट्रेस किया आप लोगों ने बच्चों को? पूछताछ तो बाद में होती रहेगी, कैसे किया ऑपरेशन थोड़ा बता दीजिए। ये डिटेल्स हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोगों से। पहले हम लोग को बढ़िया से पूछताछ करने दीजिए, बच्चों से, उनके माता पिता से भी बात करेंगे और जो लोग इनको इस क्राइम में, अपराध में जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनसे भी पूछताछ करके हम लोग आप लोगों को। कितने लोग इन्वॉल्व थे मैम? अभी तो इसमें टीम है, जो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टोटली एक आदमी या 2 आदमी थे। देयर इज अ टीम इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वर्ल्ड सबसे बड़ा क्राइम है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, इन लोगों का लिंकेज कहाँ से कहाँ तक जापा गया है, वो हम लोग को जो अरेस्ट जो भी होता है उसकी गोपनीयता रहना आवश्यक है।
क्या आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हो जिससे कि क्रिमिनल्स को मदद मिले? आप नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहे। सर तो एक मिनट, मुझे मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अभी पूछताछ चल रही है लगातार। जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तब भी हमारी टीम्स जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो लेट देम वर्क। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, आवश्यक है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, एक दो आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये 2 बच्चों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? बच्चे माँ बाप को आज सौंप दिए जाएंगे आपकी रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।